जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 के इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे कि आपका फॉर्म कब तक रिलीज हो जाएगा, कब तक उसकी लास्ट डेट होने वाली है, एग्जाम कब तक हो जाएंगे। क्योंकि जैसा कि आप लोग एक नोटिफिकेशन पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2024 है ना, यूपी पॉलिटेक्निक की जो एंट्रेंस एग्जाम होनी है 2024 में, उसकी एक नोटिफिकेशन अभी से ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने के लिए पाएंगे gcup.admissions.nic.in पे। तो इसको देख करके बच्चों के लगातार ये क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर कब तक फॉर्म आ जाएगा, कब तक एग्जाम्स होंगे। तो जो आपको थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है एग्जाम को लेकर के 2024 को, वो एकदम सही है। और आपका जो 2024 का एंट्रेंस एग्जाम है वो कंपैरेटिवली अगर आप 2021, 22 और 23 से देखेंगे तो थोड़ा सा जल्दी कराया जाएगा, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम पीछे होने की वजह से पूरा का पूरा ये जो सेशन होता है ये पीछे चला जाता है। इसी वजह से जी कप ये ट्राई कर रहा है कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो इस बार जल्दी कराया जाए और आप लोगों की बैच जल्द स्टार्ट करी जाए, ताकि आपको फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्जाम है वो टाइम से आपका हो पाए, उसमें आपको ज्यादा टाइम मिले पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हमसे आप डेट्स के बारे में पूछेंगे तो टेंडरिंग स्टार्ट हो गई है। सबसे ज्यादा समस्या जो आपके एंट्रेंस एग्जाम कराने में आ रही थी वो कंपनियां नहीं मिल पा रही थी जो आपके एंट्रेंस एग्जाम को करा पाए, है ना। मतलब अथॉरिटी तो वही है जीकप आपकी, लेकिन जीकप इस पूरे 75 जिलों में ऑनलाइन सीबीटी कंडक्ट नहीं करता है। वो क्या करता है, किसी के थ्रू, किसी कंपनी के थ्रू जो है, किसी वेंडर के थ्रू ये काम करवाता है, उनको पे कर देता है और भाई तुम अपना पूरा जो है अपना जो भी सीबीटी सेंटर वगैरह है वो सब अपना सेट करो और वहां वहां अपना एग्जाम कराओ, जो भी उसमें टेक्निकल चीजें हैं उसको देखो, है ना। ये ऐसा जो है यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम का सीन होता है। ठीक है, तो आपका जो फॉर्म स्टार्टिंग डेट है ना इस बार, ठीक है, ये मान के चलिए कि जो आपका फॉर्म स्टार्टिंग डेट होगा इस बार 2024 का, ठीक है, ये फॉर्म स्टार्टिंग डेट आपका जनवरी होने वाला है। ठीक है, जनवरी लास्ट में या फरवरी फर्स्ट सेकेंड वीक में आपका यहाँ पे जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो है जनवरी जो है मान के चल रहा हूँ। ठीक है, जनवरी 2024। ठीक है, जनवरी 2024 लास्ट आप मान के चलिए कि आपका फॉर्म आ सकता है। ओके, होता भी यूजुअली ऐसा भी था 2020 तक, जैसे जो फॉर्म आते थे वो जनवरी में आपके रिलीज हो जाते थे, लास्ट तक फरवरी फर्स्ट वीक तक रिलीज हो जाते थे। ठीक है, अप्रैल फर्स्ट वीक तक या मार्च लास्ट वीक तक आपका फॉर्म फिल होता था। ठीक है, तो मैं मान के चल रहा हूं कि जो फॉर्म का आपका लास्ट डेट होने वाला है जो ये रखेंगे, ठीक है, ये फॉर्म का लास्ट डेट जो रखने वाले हैं, ये लास्ट डेट रखेंगे आपका अप्रैल 2024। ठीक है, तो अप्रैल 2024 तक क्या कर पाएंगे, आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक है, वहीं अगर हम एंट्रेंस एग्जाम की बात करें, ठीक, आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होना है वो आप मान के चलिए कि मई 2024 में आपके एंट्रेंस एग्जाम हो जाएंगे, है ना। अब ये कैसे मैं कह रहा हूं मई 2024 में आपके एंट्रेंस एग्जाम हो जाएंगे, क्या इसका प्रूफ है? ठीक है, ठीक है, तो ये ऑफिशियल साइट है जीकप की, इसको इसके बारे में सभी को पता होगा। ठीक है, ये आपकी क्या है, ऑफिशियल साइट है। क्या है आपका, gcup.admissions.nic.in। ठीक है, और यहाँ पे आप ये नोटिस देख पा रहे होंगे, नोटिस फॉर कंडक्ट ऑफ ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एंट्रेंस एग्जामिनेशन यूपी जेईई पॉलिटेक्निक 2024। ठीक है, तो ये नोटिफिकेशन बहुत पहले ही जारी हो चुका है, ताकि जो भी कंपनियां या जो भी वेंडर यहाँ पे एंट्रेंस एग्जाम को कंडक्ट कराने का टेंडर लेना चाहते हैं, वो जो है यहाँ पे इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है टेंडर के लिए जो भी अप्लाई करना चाहते हैं,
ठीक है, वो अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करके टेंडर ले सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इनका जो लास्ट प्रोसेस है टेंडर को कंप्लीट करने का, जो फाइनेंशियल ईबिट्स करके है, ठीक है, ये अब इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन तो है नहीं, लेकिन अगर इन्होंने 8वां पॉइंट ये सबसे लास्ट पॉइंट दिया है और ये 13 अक्टूबर 2023 तक किसी भी हाल में संपन्न करवा ले रहे हैं, कंप्लीट करवा ले रहे हैं, तो इसका मतलब यही है कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम 2024 होने वाला है वो ऑन टाइम होगा, अपने समय से होगा, और इसमें जो है ढिलाई नहीं देखने के लिए मिलेगी। और ये प्रयास भी इसीलिए किया जा रहा है कि जो अपना बैच है, ठीक है, 2024 का, उसको ऑन टाइम कर सके, है ना, क्योंकि सब कुछ जो है डिले चल रहा है जब से ये कोविड आया था। ठीक है, तो उसके वजह से उसके लिए इन्होंने ये प्रयास किया है कि जो आपके जो है टेंडर वगैरह का काम है वो पहले कर लिया जाए, और बाकी जो है यहाँ पे इनका अनदर जो भी चीजें हैं एंट्रेंस एग्जाम का, वो बाद में ये तय कर लेंगे कब एग्जाम वगैरह होना है। तो आपके एग्जाम मान के चलिए कि मई में होने के चांसेस हैं। अगर यहाँ पे अभी से टेंडर वेंडर का काम चल रहा है तो आपको तैयारी जो है अभी से शुरू करनी चाहिए, और एक एक घंटे ही सही, लेकिन अगर आपके बोर्ड एग्जाम है तो एक एक घंटे ही सही, आपकी बोर्ड एग्जाम के साथ आपको एंट्रेंस एग्जाम पे भी थोड़ा फोकस करना चाहिए। अगर आप पॉलिटेक्निक सच में 2024 से करना चाहते हैं, अपना चाहते हैं कि 12th या 10th कंप्लीट हो, और उसके साथ ही साथ आपका ठीक उसी सेशन में आपकी पॉलिटेक्निक की पढ़ाई शुरू हो जाए और अपना पॉलिटेक्निक कंप्लीट करके आप जेई बन जाएं, तो इसके लिए चाहिए थोड़ा सा आपको एक्टिव यहाँ पे होना पड़ेगा। ठीक है, और आपको अभी से उसके लिए तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। ठीक है, और जिन बच्चों का 2023 के लिए उन्होंने ट्राई किया बट नहीं रिजल्ट बन पाया, बोर्ड एग्जाम पे ही फोकस किया उन्होंने, ऐसे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा टाइम अपने एंट्रेंस एग्जाम को देना चाहिए और उस पर फोकस रहना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके अपडेट्स हैं जो कि आपका जो है एंट्रेंस एग्जाम 2024 से रिलेटेड है। अब चलिए हम लोग एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन के ऊपर बात करते हैं। अब तक तो हमने बात की जो है डेट्स के ऊपर में, क्या डेट वेट होने वाली है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग के भैया प्रिपरेशन जो होनी है वो कैसे हमारी हो पाएगी। ठीक है, तो यहां से हम तो चलते हैं अपने प्रिपरेशन वाले जो है टॉपिक पे। तो देखिए, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए एक तो सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों का कि हाउ टू प्रिपेयर, कैसे हम प्रिपेयर करें एंट्रेंस एग्जाम 2024 के लिए बेहतरीन तरीके से। तो देखिए, आपका पहले तो पैटर्न आपको पता होना चाहिए कि आपके एंट्रेंस एग्जाम का क्या पैटर्न है। तो बेसिकली हम यहाँ इंजीनियरिंग कोर्स को लेके चल रहे हैं, और इंजीनियरिंग कोर्स का जो पैटर्न होता है ना, क्या होगा आपका 2024 के लिए। सबसे पहली चीज तो इसको आप समझ लीजिए। तो देखिए, एंट्रेंस एग्जाम में आपके 3 सब्जेक्ट पूछता है। एक होगा आपका फिजिक्स, ठीक है, एक होगा आपका केमिस्ट्री, और एक होगा आपका मैथ्स। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो फिजिक्स से आपके पूछते हैं यहाँ पे 25 क्वेश्चंस। ठीक है, केमिस्ट्री से आपके आते हैं यहाँ पे 25 क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा जो वेटेज रखता है वो कौन सा सब्जेक्ट है आपका यहाँ पे, वो है आपका मैथ्स। ठीक है, तो मैथ्स जो वेटेज रखता है ये रखता है अकेले 50 क्वेश्चंस का। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये मत समझिएगा कि सिर्फ मैथ्स से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन हो सकता है बना भी दे, हो सकता है बिगाड़ भी दे, इसलिए सभी पे फोकस करना है। हमें फिजिक्स भी पढ़ना है, हमें केमिस्ट्री भी पढ़ना है, हमें मैथ्स भी पढ़ना है, और थोड़ा थोड़ा अभी पढ़ेंगे जब हमारे बोर्ड एग्जाम्स हो जाएंगे, खासकर जो बोर्ड एग्जाम्स वाले हैं बच्चे उनके लिए। और बाकी तो जिनका 2023 में नहीं हो पाया, जो पास आउट हैं 10th या 12th, वो तो भैया अपना फुल टाइम इस पे देंगे ही देंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है, तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं एंट्रेंस एग्जाम में वो 100 क्वेश्चंस आते हैं। कितने क्वेश्चन आते हैं? 100 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका 4 नंबर का होता है, 4 मार्क्स का होता है। ठीक है, और 4 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और इसमें टोटल जो आपके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे, इस हिसाब से 100 × 4 कर लीजिए आप, तो यहाँ पे आपके 400 मार्क्स का जो है आपका ये टोटल पेपर आपका हो जाता है। ठीक है, अच्छा सर, 400 मार्क्स का हो गया, क्या इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगा?
तो दोस्त इसमें आपका निगेटिव मार्किंग पिछले बार से यानी 2023 से आपका हट गया है, ठीक है। यानी कि नो निगेटिव मार्किंग, आप नो निगेटिव मार्किंग के साथ पेपर देंगे। ठीक है, तो इसमें आपको निगेटिव मार्किंग जो है देखने के लिए नहीं मिलेगा। ओके, तो इस तरीके का आपका पैटर्न होता है इंजीनियरिंग के लिए। अब इसमें इंजीनियरिंग का जो ये मैंने सिलेबस बताया, ये आप समझिए कि ये आपका ग्रुप ए के लिए है। किसके लिए है दोस्त? ये ग्रुप ए के लिए है, ठीक है। के लिए क्या है? के लिए सिलेबस सेम ही है ना। पीसीएम तो पूछेगा ही पूछेगा, है ना। और ग्रुप के का भी आप तैयारी हमारे साथ जोड़ करके कर सकते हैं, टेक्निकल भी आपको मिल जाएगा। पीसीएम तो पूछेगा ही पूछेगा, प्लस आपका यहाँ पे टेक्निकल भी पूछेगा, ठीक है। यानी कि इसको अगर हम बात करें, कौन सा ग्रुप है, इस ये पैटर्न जो है ये ग्रुप के लिए है। चाहे आप K1 का फॉर्म भरें या K2 का फॉर्म भरें, इसी को आप 2 ईयर डिप्लोमा भी कहते हो। इसी को क्या कहते हो आप? 2 ईयर डिप्लोमा भी आप इसी को कहते हो, ठीक है। तो इसी को हम 2 ईयर डिप्लोमा भी कहते हैं दोस्त, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 ईयर डिप्लोमा। ओके दोस्त, तो यहाँ पे आपका ग्रुप के का जो ये सिलेबस है वो पीसीएम प्लस टेक्निकल होता है। पीसीएम आपका आता है 40%, ठीक है, यानी 40%। इसी में आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों पूछ लेगा। और टेक्निकल जो होता है वो 60% होता है, ठीक है। पूरी जो जनता होती है ग्रुप के वाली, वो फोकस करती है इस 40% पे। लेकिन जिस बच्चे ने थोड़ा सा भी इस टेक्निकल पे भी फोकस कर दिया इस 40% के साथ साथ, उसका डेफिनेटली जो है फर्स्ट राउंड में किसी न किसी गवर्नमेंट कॉलेज में जो है उस अपने, अब ब्रांच तो इसमें आप एक ही सिलेक्ट करते हो। जैसे K1 से भरोगे तो सिविल, K2 से भरोगे तो इलेक्ट्रिकल, K3 से भरोगे तो इलेक्ट्रॉनिक्स, K4 से फॉर्म भरोगे तो मैकेनिकल, K5 से भरोगे तो CS या IT, है ना। यानी आप फॉर्म भरते ही सिलेक्ट कर लेते हैं, फॉर्म भरते टाइम ही, कि आपको कौन से ग्रुप में जाना है, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ सीट्स कम होती हैं कंपेरेटिवली ग्रुप ए की अगर हम बात करें तो। इसमें आपके कुछ इस प्रकार से पूछता है। तो इसमें जो टेक्निकल पार्ट है ये भी हम 2024 में कवर कर रहे हैं, और उसकी आपको प्राइवेट क्लास हमारे ऐप सोनू सर क्लासेस एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है ग्रुप के का सिलेबस है, और इसमें पीसीएम यानी यही सेम जो आपका 10th वाले पे सिलेबस होगा, जिसको हम 10th लेवल पे जो ग्रुप ए का फॉर्म होता है, इसको हम लोग 3 ईयर डिप्लोमा भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं दोस्त? इसको हम लोग 3 ईयर डिप्लोमा भी कहते हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। अदरवाइज कई बच्चे फॉर्म भर लेते हैं, एग्जाम दे लेते हैं, जब काउंसलिंग की बारी आती है, जब एडमिशन हो जाता है कई बच्चों को, तब पता चलता है कि यार हमें तो 2 साल का डिप्लोमा करना था, लेकिन हम तो ग्रुप ए का फॉर्म भरे, मतलब कि हमने तो फॉर्म भरा था, हम 2 साल में एडमिशन लेना चाहते हैं सर, अब नहीं हो सकता क्या? नहीं दोस्त, उसके लिए पहले से आपको फॉर्म भरना होता है कि आप लेटरल एंट्री में यानी कि सेकेंड ईयर में सीधे जाना चाहते हैं, या अपना आप जो है 10th के आधार पे 3 साल का डिप्लोमा करना चाहते हैं। ये पहले से आपको तय करना होता है। तो ये एग्जाम पैटर्न हो गया, ठीक है। और ये आपका जो है एग्जाम पैटर्न हो गया, मार्क्स हो गए, नो निगेटिव मार्किंग आपकी होनी है, ठीक है। तो इस पैटर्न को देख करके आपको प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। चलिए, अब सवाल ये है कि सर क्या हम कोई भी बुक ले लें, और बुक ले करके अगर हम जो है यहाँ पे तैयारी शुरू कर दें, तो क्या हमारा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा, हम क्वालिफाई हो जाएंगे, हमारे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, हमारे अच्छे रैंक आ जाएंगे? तो दोस्त यहाँ पे मैं कहूंगा जी नहीं। अगर आप कोई भी किताब ले लेते हैं, या आप अपने एकेडमिक जो बुक्स हैं जो आपकी 9th 10th की रही हैं, अगर उससे ही तैयारी आप शुरू कर देते हैं, ठीक है, तो थ्योरेटिकल चीजें तो आप सही है, आप तैयार कर ही लेंगे, लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपके सिलेबस में ही नहीं है। जैसे आप डायमेंशन पूछ दिया, आपने कभी 10th तक डायमेंशन पढ़ा ही नहीं, है ना। आपने लॉग कभी पढ़ा ही नहीं, आपके सिलेबस में था ही नहीं, तो आप क्या सवाल हल करोगे उसके, ठीक है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पे आपको फर्क देखने के लिए मिलेगा, यानी आप अपना 100% परफॉर्मेंस उस आधार पे नहीं दे सकते। या किसी किताब से मार्केट की अगर आप तैयारी करते हैं, तो आप जो है उससे 100% आप सोचो कि जो हम पढ़ के जा रहे हैं वही हमारे एग्जाम में मिल जाए, तो ये पॉसिबल जो है नहीं हो पाता है। तो सर ऐसे पॉसिबल कैसे होगा? क्या 100% का 100% क्वेश्चन हमें मिल सकता है, जो हम तैयार करके जाएं वही हमारे एग्जाम पे मिले? ऐसा कोई मेथड, ऐसा कोई तरीका है क्या?
वो बताइए। तो बिल्कुल वो भी मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, आइए उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, समझाता हूँ। तो देखिए, अगर आप सबसे पहले बेस्ट बुक की बात करें तो बेस्ट बुक तो वैसे देखिए मार्केट में बहुत से हैं अवेलेबल। अरिहंत है, उपकार है ना, मतलब एक जो ऑथराइज्ड ऑथर हैं वो वहां पे वो अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी की खुद की एकेडमी बुक्स हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जो भी बच्चे एक एक आप बुक खरीदेंगे, उसके साथ साथ आप कोर्स ज्वाइन करेंगे कोई। यहाँ पर हमारे पास जो हमारा कोर्स है वो हमारा है कोर्स पॉली अवतार 2024, है ना। पॉली अवतार 2024 इंडियाज हाईटेक पॉलिटेक्निक बुक कैसे हो सकता है, ये कैसे हो रहा है। इसमें आपको रिटन सॉल्यूशन तो हर बुक देता है, वीडियो सॉल्यूशन नहीं मिल पाती। तो इसमें ये किताब हमारे द्वारा प्रिपेयर की जा रही है, जिसमें आपको क्वेश्चंस जो होंगे वो प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर पे आधारित जो होंगे उस पे होंगे, और उनके एनालिसिस पे, उनके इंटीग्रेटेड सिलेबस के आधार पर इस किताब को तैयार किया जा रहा है। ठीक है, अब इस किताब की अगर हम बात करें, आपको इसमें चीजें और फैसिलिटी आपको दिखाएं, क्या क्या फायदे इसमें आपको मिल जाते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि आपको जो है प्रीवियस ईयर के जो सीबीटी एग्जाम भी हुए, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हुए, उसके भी आपको ओरिजिनल पेपर इस किताब में मिल जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2016 के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर से लेकर के आपका 2000 यहाँ पे 23 तक का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पहले से प्री अपलोडेड है, अभी आपके ऐप में जो है अपलोड कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, देखो आपके जितने ऑफलाइन पेपर हुए, यानी कि ये जो 2016 से लेके 2020 तक का पेपर है, ये तो इजीली अवेलेबल हो जाएगा, आपको मार्केट में मिल जाएगा। जो भी किताब खरीदोगे उसके साथ ये प्रैक्टिस सेट के तौर पे उपलब्ध करा देंगे। लेकिन जब से ये ऑनलाइन स्टार्ट हुआ पेपर ना, ये पेपर आपको नहीं मिल पाएगा जो 2021 से लेकर के और 2023 तक का जो ओरिजिनल पेपर है, ये आपको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि ऑथर्स जो हैं, एक तो इसको प्रिंट नहीं करेंगे, क्योंकि एक एक पेज जो है इतनी लंबी चौड़ी इसका कंटेंट हो जाएगा। अगर एक एक साल में आप देखेंगे तो 9 सेट आपको दिखेंगे, है ना। देखिए यहाँ पे 2021 का पेपर स्टार्ट हो रहा है सेट 1 से और एंड हो रहा है सेट 9 पे। ठीक है, इसके अलावा ऐसे ही 2022 का भी सेट 1 से स्टार्ट हो रहा है, सेट 9 पे जाके एंड होगा। 2023 में भी सेम ऐसा ही है, सेट 9 तक जाके आपका एंड होगा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, कहने का ये मतलब है कि इस आपके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर पे इंटीग्रेटेड सिलेबस जो है वो आपको इस किताब में जो है मिल जाता है ना। तो आपका, मैं तो यूं कहता हूं कि अगर आप कोई किताब ना पढ़ो, है ना, अगर आपने 9th 10th अच्छे से पढ़ा है, ठीक है, और थोड़ी सी और कुछ टॉपिक्स पे आप मेहनत कर सकते हो, तो आप ये इन क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करके 2016 से 2023 तक के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके एग्जाम में चल जाओ। कोई ऐसा एक क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा जो आपको यहाँ पे आप पढ़े ना हो, आपने सॉल्व ना किया हो। ऐसा कोई पेपर में आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो आप यहाँ प्रैक्टिस करके ना गए हो। ठीक है, यानी कि टोटल आपका 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन ही यहाँ से उठा करके कॉपीड आपको मिल जाएगा। ऐसा क्वेश्चन पेपर यूपी पॉलिटेक्निक का आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। अच्छा, अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे कि सर आप तो कोर्स की बात करने लगे, तो मतलब फ्री में जो बच्चा तैयारी करना चाहता है वो नहीं कर सकता। नहीं, देखो पैसा कभी भी किसी की तैयारी में रुकावट नहीं बन सकता। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप तैयारी नहीं कर सकते। आप 100% तैयारी कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री तैयारी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जिसके पास पैसा है वही पढ़ाई कर सकता है। शिक्षा फ्री है, जब से ऑनलाइन आया है, सारी चीजें हुई हैं, तब से तो और भी इजीली बच्चों के पास कंटेंट पहुंच जाते हैं, इजीली बच्चे उसको एक्सेस कर पाते हैं, अपनी स्टडी कर पाते हैं। तो देखिए, मैं तो यूं कहता हूं कि आप अगर अभी से तैयारी शुरू करते हैं तो ये किताब के जितने कंटेंट हैं, इसके जितने भी वीडियो सॉल्यूशन या लाइव सेशंस आपके होते हैं, ठीक है, ये पूरे लाइव सेशंस और वीडियो सेशंस आपको बिल्कुल फ्री यूट्यूब पे देखने के लिए मिल जाएंगे, है ना। लाइव सेशंस हो या आपका वीडियो सेशन हो, इनमें से कुछ भी आप जो है बिल्कुल फ्री आप यहाँ पे, मैं कह रहा हूं, ज्वाइन कर सकते हैं। बस यही है कि आप डेली लाइव ज्वाइन करिए, या जब भी कंटेंट आपको उपलब्ध कराया जा रहा है 24 घंटे 48 घंटे के अंदर आप उसको कंप्लीट कवर कर लीजिए, उसका नोट बना लीजिए, फ्री हो गया आपका। ठीक है, यही कंटेंट जब आपका ऐप में जाएगा तो ऐप में क्या क्या चीजें एक्स्ट्रा बेनिफिट, अब भाई देखो प्रीमियम, अब कोई देखो ट्रेन
से आप समझ सकते हो। इंडियन रेलवे ऐसा सिस्टम है जिसमें जिसके पास पैसा है वो भी ट्रेवल करता है, जिसके पास पैसा नहीं है वो भी विदाउट टिकट ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किसी के पास अगर टिकट नहीं है तो वो ट्रेवल नहीं कर सकता है, करेगा। ठीक है, लेकिन अब आप कहो कि विदाउट टिकट कोई थर्ड एसी, सेकंड एसी, फर्स्ट एसी, स्लीपर में ट्रेवल करे, नहीं, पॉसिबल नहीं है। विदाउट टिकट अगर आप जनरल में ट्रेवल करना चाहते हैं, ऑब्वियसली यू कैन ट्रेवल, है ना, आप ट्रेवल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन अगर आप प्रीमियम सुविधाएं लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो बस यही आप यहाँ पे कोर्स में भी सिस्टम समझ लो ऐसा ही है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे यही चीजें अपने से नोट्स बनाते हैं, सेशंस, लाइव वीडियोस आप देखते हैं, तो ये बिल्कुल फ्री हो गया आपके लिए। ट्रिक्स, टिप्स जो भी होंगे वो सब चीज मैं यूट्यूब पे भी शेयर करूंगा। ठीक है, लेकिन यही चीज जब आप कोर्स में जाएंगे तो वीडियोज के साथ साथ इनकी पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, पीडीएफ के साथ साथ यहाँ पर आपको ई बुक मिल जाएगा जिसमें आपको किताब खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है। पढ़ने के बाद आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए और भी एक सुविधा यहाँ पे आपके लिए बढ़ जाती है, प्लस पॉइंट हो जाता है, और वो प्लस पॉइंट जो होता है वो आपका टेस्ट सीरीज हो जाती है। ठीक है, तो इसमें आपको टॉपर टेस्ट सीरीज मिल रहा है पॉली अवतार 2024 में। टेस्ट सीरीज का नाम है टॉपर टेस्ट सीरीज। ठीक है, तो अगर आप टॉपर टेस्ट सीरीज पा जाते हो तो इसमें क्या है, चैप्टर वाइज क्लासेस आपको मिल जाती हैं। ठीक है, तो चैप्टर वाइज क्लासेस आपको मिल जाएंगे इसमें, या चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगा, माफ करिएगा। ठीक है, तो चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने से क्या फायदा है सर, हमने पढ़ाई की और हमने चेक भी कर लिया कि हमें कितना तैयार हुआ है ना। चैप्टर वाइज टेस्ट जैसे जैसे क्लासेस होती जाएंगी उसकी टेस्ट आपको इसमें मिलता चला जाएगा फोल्डर में। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको प्रीमियम पॉली अवतार 2024 के कोर्स में मिलेगा। यानी कि बेस्ट बुक तो देखो बहुत सारे हैं, आप कोई भी ले लो, सबको चैप्टर वाइज आप देखोगे तो कंसेप्ट भी आपको वहां नहीं मिल पाएगा, क्वेश्चंस भी हूबहू आपको कॉपीड नहीं मिलेंगे वहां के। ठीक है, और यहाँ पे जो क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर के आधार पे, इंटीग्रेटेड सिलेबस के आधार पे जो मैं कराऊंगा वो प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पे भी होगा। जैसे मान लो आपके पहले चैप्टर को ले लो, पहला चैप्टर फिजिक्स का आपका क्या है, ठीक है, या मापन है, आपका मेजरमेंट है, लेकिन हमने जो बनाया है वो मापन एवं विमा यानी कि आपका मेजरमेंट एंड डायमेंशन कर दिया। सर इससे क्या हुआ, डायमेंशन हमने इसलिए ऐड कर लिया क्योंकि ये देखो मेजरमेंट का ही पार्ट है, लेकिन आपके सिलेबस में डायमेंशन है नहीं, लेकिन डायमेंशन पूछ रहा है इसलिए हमने डायमेंशन ऐड कर लिया। इसके अलावा आपका सिलेबस जो 2024 जो आपका सिलेबस है पॉलिटेक्निक का, उसमें आप देखेंगे आपको कहीं भी जो है यहाँ पे प्रायिकता यानी प्रोबेबिलिटी जो है नहीं मिलेगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आनी है तो इसलिए हमने प्रोबेबिलिटी ऐड कर दी। ऐसे ही करके बहुत सारे अन्य चैप्टर्स हैं जहां से क्वेश्चंस तो आ रहे हैं बट सिलेबस में नहीं है, तो हम उसको ऐड कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस को प्रीवियस ईयर से उठा करके ऐड कर रहे हैं, क्वेश्चंस बना रहे हैं उस तरीके के, है ना। तो ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। तो एक आपको रिटन सॉल्यूशन भी मिल जाएगा और आपको वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, तो सारी चीजें एक दूसरे से कंपैटिबल होंगी, तो आपको तैयारी करने में बहुत ज्यादा सहूलियत मिलेगी और बहुत आराम से अपनी पूरी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो है आपको प्रोसेस पूरा फॉलो करना है। तो बेस्ट बुक आप समझ गए होंगे क्या है आपके लिए, और अरिहंत आप चाहे तो प्रेफर कर सकते हैं। बाकी आप कोर्स अगर ज्वाइन करते हैं, कोर्स की अगर फीस हम बताएं तो मात्र 499 में आप ज्वाइन कर सकते हो। अच्छा सर इससे भी कम का भी कोर्स है, बिल्कुल है, इससे भी कम का 299 का है। लेकिन 299 में आप जो हमारे पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024 का कोर्स ज्वाइन करोगे, इसमें क्या है आपका ई बुक नहीं मिलेगा, यानी पॉलिटेक्निक 2024 की जो किताब है वो नहीं मिलेगी, है ना। अगेन मैं कहता हूं वही ट्रेन वाली जो हमने स्टोरी सुनाई आपको, है ना, जो ट्रेन की कहानी सुनाई वही सिस्टम है यहाँ पे। तो ये ई बुक जो है इसमें नहीं मिलेगा, इसमें सारी फैसिलिटीज आपको मिलेंगी 499 में। ठीक है, 499 में। के ग्रुप वाले जो बच्चे हैं वो 999 में पीसीएम के साथ साथ यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ साथ अपने टेक्निकल जो विषय हैं उनकी भी पढ़ाई
कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप हमारे ऐप में फुल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको बुक भी मिल जाएगी और बुक के साथ साथ आपको उससे कंपैटिबल वीडियो क्लासेस और उसके रिटन क्लासेस भी, रिटन पीडीएफ्स भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आप कोर्स ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं 9076929784, या फिर आप डायरेक्ट हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को हमारे जरूर आप फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स फॉर एंट्रेंस एग्जाम 2024, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2024। और या फिर आप हमारे वेबसाइट sonusarclasses.co.in पे विजिट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो आज का कैसा लगा और आपके लिए कैसे यूजफुल है। और मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।